श्वास श्वास में पिरो जाए, हृदय की धड़कन धड़कन में बस जाए, बड़ा कठिन है। रामचंद्रिया बड़ी सस्ती है, बाजार में मिलती, ओढ़ लो। किसको धोखा दे रहे हो? लेकिन संप्रदाय रामचंद्रिया है और धर्म है राम का भीतर आविष्कार। कठिन है मार्ग, इसलिए धर्म केवल साहसियों के लिए है, संप्रदाय कायरों के लिए। वक्ष सागर का नहीं है राजपथ, लीक पकड़े चल सकोगे तुम उसे, धीमे पदों से रौनते यह दुरासा छोड़ दो। धक्का लगेगा, यही तो बुद्धों का धक्का है। चौंकोगे तुम कहोगे परंपरा से नहीं, शास्त्र से नहीं, आगम से नहीं, अपने ही ऊपर खोजना है, अपने ही हाथ से, अपने ही द्वारा। तब तो बड़ा असंभव है मैं और खोज पाऊंगा। तुम्हें अपने पे आस्था तो नहीं, आस्था होगी भी कैसे? तुम्हें सदा सिखाया गया किसी और पे आस्था करो। जैन घर में पैदा हुए महावीर पे आस्था करो, हिंदू घर में पैदा हुए कृष्ण पर आस्था करो। अपना गीत मत खोजो, भगवत गीता काफी है। अपने जीवन की रोशनी को मत जलाओ, वेद में काफी प्रकाश है। ये तुम क्या कर रहे हो फिजूल? क्यों अपने अपने दिए जलाने की चेष्टा कर रहे हो? दिए तो ऋषि मुनि जला गए, बस तुम उनके अंधे लीक पकड़ के चल पड़ो। तुम्हें सदा सिखाया गया किसी और पे आस्था करो, कोई दूर आकाश में बैठे परमात्मा पर, सदियों पहले हुए वेद के ऋषियों पर, पुराणों पर, कथाओं पर। बस एक बात तुम्हें नहीं सिखाई गई, अपने पर भरोसा। वो तुम्हें नहीं बताया गया, क्योंकि सारा संप्रदाय उससे डरता है। तुमने अपने पर भरोसा किया तो वेदों का क्या होगा? वेदों के पीछे चलते पंडितों का क्या होगा? मंदिर मस्जिदों का क्या होगा? ये सारा जाल जो हीन धर्म का फैला हुआ है, इसका क्या होगा? अगर तुमने अपनी ही ज्योति पाल ली तो तुम फिर उधार ज्योतियां क्यों मांगोगे? इस बड़े बाजार का क्या होगा? ये बाजार में बैठे हुए सौदागरों का क्या होगा? इनकी दुकानें बड़ी पुरानी हैं, इनका क्या होगा? इनके बड़े न्यस्त स्वार्थ हैं। ये तुम्हें एक बात भर नहीं सिखाते, स्वयं पर श्रद्धा। ये सब तरह की श्रद्धाएं सिखाते हैं, और मजा ये है कि इनकी सब तरह की श्रद्धाओं के बाद भी आदमी में कोई श्रद्धा नहीं है, हो नहीं सकती, क्योंकि बुनियादी श्रद्धा ही ये नहीं सिखाते। बुनियादी श्रद्धा है आत्मश्रद्धा। बुद्ध उस बुनियाद पर अपने सारे भवन को खड़ा करते। हीन धर्म का सेवन न करे। हीन धर्म का अर्थ है तुमने उनसे सीख लिया जिन्हें खुद भी पता नहीं। तुम्हारी मां ने, तुम्हारे पिता ने तुम्हें परमात्मा की भी खबर दे दी, उन्हें खुद ही पता नहीं। उनसे पूछो तो वो कहेंगे हमारे माता पिता ने हमें दे दी थी। उनसे पूछो तो वो कहेंगे उनके माता पिता ने उन्हें दे दी थी। ये सब उधार चल रहा है। शायद इस श्रृंखला में तुम कभी भी उस आदमी को न पाओ जिसको खुद मिली थी, जिसने खुद जाना था। शायद बस ऐसे ही उधार चलता रहा। ये अफवाह मालूम होती है, ये धर्म नहीं, ये अनुभव नहीं मालूम होता, इसकी कोई जड़ें नहीं मालूम होती। इसे बुद्धहीन धर्म कहते हैं। तुम्हारा वाज राज इस क्या खोलेगा वाइज, जबां की ये नहीं हजरत, ये चस्प और दिल की बातें। वो जो पंडित तुम्हें समझा रहा है मंदिर में, मस्जिद में, उसका उपदेश प्रेम की इन गहरी बातों को न खोलेगा। तुम्हारा वज राज इस क्या खोलेगा वाइज। हे धर्मगुरु, तुम्हारे उपदेश हृदय की इस गहरी रहस्य भरी बात को न खोल सकेंगे। जबां की ये नहीं हजरत, ये चश्म और दिल की बातें, ये आँख वालों की बातें, हृदय वालों की बातें। सिर्फ जवान होने से कुछ भी नहीं होता। लेकिन तुमने कभी पूछा कि जिनसे तुमने सीखा उन्हें मिला था? डर के मारे तुम ये पूछते भी नहीं, क्योंकि फिर तुम्हें खोजना पड़ेगा आँख वाला कोई सद्गुरु खोजना पड़ेगा। उससे बचने के लिए तुम, वो तो खोज लंबी है, फिर कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कुछ दांव पे भी लगाना पड़ेगा। दांव पर लगाने को तुम राजी नहीं। तुम कहते हो मैं जैसा हूं मुझे ऐसे ही रहने दो, और कोई मिल जाए तो फिर ठीक है, कोई तुम्हारे घर आ जाता है। धर्म गुरु
धर्म को बिना जाने धर्म दे रहा है। उसने भी किसी से पाया है, सुशिक्षित है, सुदीक्षित नहीं, सुना है, समझा नहीं। जो तुम्हें समझा रहा है उसे तुम उसके जीवन में भी न पाओगे। जो पुजारी तुम्हारे घर आके पूजा करवा जाता है, तुमने उसे भी कभी पूजा करते देखा? उसे तुमने कभी पूजा में देखा, प्रार्थना में देखा? वक्त बेवक्त जब तुम्हें जरूरत पड़ती है, जो पंडित आके तुम्हारे घर में मंत्रोच्चार कर जाता है, जरा उसके घर में जाके भी तो देखो उसने कभी मंत्रोच्चार किए। नीत्शे ने कहा है, और बिल्कुल ठीक कहा है, कि अगर धर्म से छुटकारा पाना हो तो थोड़े दिन धर्म गुरुओं के पास रह लो। धर्म से छुटकारा पाना हो तो थोड़ी देर धर्म गुरुओं के पास रह लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि सब धोखाधड़ी है, ये सब बातचीत है। जो वो दूसरों को कह रहे हैं होना चाहिए, वो उनके जीवन में भी नहीं हुआ, उसे तुम वहां भी न पा सकोगे। ये हीन धर्म है। हीन धर्म का सेवन न करे। सेवन शब्द बड़ा अद्भुत है। सेवन का अर्थ है भोजन न करे। हीन धर्म को अपने भीतर न ले जाए, क्योंकि जो तुम भीतर ले जाओगे वो तुम्हारा रक्त मांस मज्जा बनेगा। जो तुम भीतर ले जाओगे, जो तुम आहार लोगे, वही तो तुम बन जाओगे। अगर हीन धर्म का सेवन किया तो तुम हीन बन जाओगे। अगर पंडितों से तुमने सीखा, वे खुद ही तोते थे, तुम भी तोते हो जाओगे। तुमने देखा तोते बड़े बेईमान होते। तोते को घर में रखो, पिंजरे में रखो, सोने का पिंजरा बनाओ, हीरे जवाहरात लगाओ, सेवा करो, वो जब तक पिंजरे में तुम्हारी बात दोहराएगा। तुम जो कहोगे वही दोहराएगा। तुम जयराम जी सिखाओगे तो जयराम जी दोहराएगा। तुम अल्लाह का नाम सिखाओगे तो अल्लाह का नाम दोहराएगा। तुम जो कहोगे वही कहेगा। जरा पिंजरा खुला छोड़ देना, एक दिन उड़ जाएगा। फिर तुम लाख चिल्लाओ, झाड़ पे बैठा रहेगा, फिर नहीं दोहराएगा। फिर तुम लाख बुलाओ, फिर नहीं आएगा। बड़ा दगाबाज है। इसलिए दगाबाज को कहते हैं तोता चश्म, धोखेबाज को कहते हैं तोता चश्म। तोते जैसा, वफादार को कहते हैं कुत्ते जैसा। एक दफा तुम उसे धक्का भी मार दो, नाराज भी हो जाओ, तो भी भूलेगा नहीं, तो भी याद रखेगा तुम्हारे प्रेम को। आस्था उसकी टूटेगी ना। तुम दूर जंगल में कुत्ते को छोड़ आओ। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि कोई कुत्ते को छोड़ने, छुटकारा पाने जंगल में गया, फिर रास्ता भूल गया, फिर अपने ही कुत्ते के पीछे घर लौटना पड़ा। लेकिन कुत्ता घर आ जाएगा। वर्षों बाद मिलोगे तो पहचान लेगा। दूर से तुम्हारी वास को पहचान लेगा, तुम्हारी गंध को पहचान लेगा। भूलता ही नहीं। याददाश्त जिस हृदय में बैठ गई। पंडित को तुम जब तक पैसे देते हो, धर्म की बातें दोहराता रहेगा। तुम पैसे देना बंद करो, अधर्म पे उतर आएगा। वहीं छीना झपटी और फजीयत शुरू कर देगा। बुद्ध ने कहा है, जो तुमने पंडितों से लिया वो हीन धर्म है। इसलिए स्वाभाविक, अगर पंडित बुद्ध के विरोध में हो गए और उन्होंने बुद्ध के पैर न जमने दिए इस देश में, तो कुछ आश्चर्य नहीं, क्योंकि बुद्ध के पैर जमते तो पंडितों का क्या होता। इसलिए पंडित सदा ही बुद्ध पुरुषों के विपरीत रहना ही पड़ेगा, क्योंकि बुद्ध पुरुष तो उनके सारे व्यवसाय को डमाडोल कर देते हैं। वो तो लोगों को कहते हैं ये कुछ बात ऐसी है कि किसी मंदिर में न मिलेगी, किसी मस्जिद में न मिलेगी, अपने भीतर खोजोगे तो ही मिलेगी। हीन धर्म का सेवन न करे, आहार न ले, क्योंकि शब्द जो तुम सुनते हो वो भी आहार है।